ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਕੀ ਮਨ ਓਟ ਗਹੋ, ਉਕਤ ਸਿਆਨਪ ਤਿਆਗ, ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਜਹ ਮਨ ਬਸੈ, नानक मस्तक भाग। साधु की मन ओट गहो, उकत सयानप त्याग, गुर दीखिया जह मन बसै, नानक मस्तक भाग। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी 52 अखरी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 260 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। साधु की मन ओट गहो, उकत सयानप त्याग। कल की वाणी की जो विचार हुई है उसमें जो 2 पंक्तियां हैं, हों करत बिहानियाँ, साकत मुग्ध अजान। हों करत बिहानियाँ, अहंकार में ही सारी उम्र बीत रही है। साकत मुग्ध अजान, जो साकत हैं, मूर्ख हैं, अजान हैं, उनकी रड़क मुए ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। अपने अहंकार बुद्धि द्वारा किए हुए कर्मों के कारण उनके मन में हमेशा एक रड़क रहती है, अहंकार का एक कांटा चुभता रहता है। मन शांति और टिकाऊ मांगता है, लेकिन वो जो अहंकार का कांटा है वो उन्हें चैन नहीं, उनके मन को चैन आने नहीं देता। हों करत बिहानियाँ, साकत मुग्ध अजान, रड़क मुवे ज्यों त्रिखावंत, नानक किरत कमान। अब ये जो है अपनी दलीलों से, अपनी बाजियों से, अपनी चालों से और अपनी सियानपों से, अपनी युक्तियों से तो ये जो अहंकार का कांटा है ये निकलेगा नहीं। इस कांटे को बाहर निकालना है तो साधु की मन ओट गहो। हे मेरे मन, साधु की ओट में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। गुरु की ओट, गुरु का आसरा, गुरु की शरण गहो, पकड़ लो। साधु की मन ओट गहो, उकत सयानप त्याग। उकत अपनी युक्तियाँ, अपने तरीके, अपनी चालें, सयानप अपनी सयाणप कि मैं बहुत अक्लमंद हूँ, अपनी अक्ल से करने वाले काम, ये सारे छोड़ दे। अपनी युक्तियाँ, अपनी सयाणपें, अपनी चतुराइयाँ, अपनी चालाकियाँ छोड़ दे और सीधे सच्चे भाव से, नम्र भाव से साधु की ओट ले ले। गुरु की शरण में चला जा, गुरु की शरण को कस के पकड़ ले। साधु की मन ओट गहो, उकत सयानप त्याग, गुर दीखिया जह मन बसै, नानक मस्तक भाग। गुर दीखिया, दीक्षा, गुरु की दीक्षा, गुरु का उपदेश, जह मन बसै, जिसके मन में बस जाता है। जो गुरु के उपदेश को मान लेता है और उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। गुर दीखिया जह मन बसै, नानक मस्तक भाग। उसके माथे के भाग्य चमक पड़ते हैं। जिसके माथे के भाग्य चमक पड़ते हैं वो ही गुरु की शरण में जाता है और उसके ही मन में गुरु की दीक्षा बसती है। या दूसरे अर्थों में ऐसे कह सकते हैं कि गुरु दीखिया जह मन बसे। जिसके मन में
गुरु की दीक्षा बस जाती है नानक मस्तक भाग, उसके माथे पे भाग्य प्रकट हो जाते हैं। गुर दीक्षा जह मन बसै नानक मस्तक भाग, साधु की मन ओट गहो उकत, अपनी युक्तियाँ, साधु की मन ओट गहो उकत सयानप त्याग, गुर दीखिया जह मन बसै नानक मस्तक भाग। पौड़ी। सस्सा सरन परे अब हारे, शास्त्र सिमृत वेद पुकारे। शास्त्र स्मृतियाँ वेद ये पढ़ पढ़ के देख लिए हैं। सोचा था कि इन ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो मेरे मन के अंदर अहंकार का कांटा, जो मेरे मन को हमेशा चुभता रहता है, वो अहंकार का कांटा निकल जाएगा। लेकिन इतना पठन पाठन करने के बाद भी कुछ अहंकार मेरे अंदर बढ़ ही गया। अहंकार ख़त्म नहीं हुआ। अब मेरे अंदर ये अहंकार आ गया कि मैंने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए, इतनी स्मृतियाँ पढ़ ली, इतने वेद पढ़ लिए, अब इससे भी जब अहंकार का कांटा नहीं निकला, सस्सा सरन परे अब हारे। हे परमात्मा, मैं अब हार के आपकी शरण में आ गया हूँ। सस्सा से अक्षर से वाणी चल रही है। शरण परे अब हारे, मैं आपकी शरण में पड़ गया हूँ। थक हार के मैंने ग्रंथों का पाठ भी कर लिया है, लेकिन मेरा अहंकार नहीं निकला, तो अब मैं आपकी शरण में हार के आ गया हूँ। सस्सा शरण परे अब हारे, शास्त्र सिमृत वेद पुकारे। शोधत शोधत शोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। अब इन शास्त्रों को, इन स्मृतियों को, इन वेदों का शोध किया, इन्हें गहन से पढ़ा, बड़ी गहनता से पढ़ा, इनकी रिसर्च की। जो विचार सामने आया, जो सिद्धांत सामने आया, वो सिद्धांत ये निकला कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। इन सारे ग्रंथों ने यही बताया है। इन सारे ग्रंथों को पढ़ने के बाद यही बात सामने आती है, यही बताते हैं कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। अगर इस अहंकार से छूटना है तो परमात्मा का भजन करो। बिन हर भजन, बिना हरि भजन के इस अहंकार रूपी कांटे से छुटकारा नहीं होगा। शोधत शोधत शोध विचारा, शोध करना, बहुत गहनता से इनको पढ़ना और इनके अर्थ समझने की कोशिश करना। शोधत शोधत शोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरथ आगनत अपारे। तुम समरथ आगनत अपारे। सास सास हम भूलन हारे। हमारी स्थिति तो ये है कि सास सास हम भूलन हारे। हर सांस के साथ हम गलतियां करते हैं, हम भूलें करते हैं। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरथ आगनत अपारे। और आपकी स्थिति यह है परमात्मा, आप इन भूलों को, इन गलतियों को माफ़ करने में समर्थ हैं। तुम समर्थ, आप इन गलतियों को क्षमा करने में समर्थ हैं। आगनत अपारे, और आपके जो गुण हैं वो अगिनत हैं और अपार हैं, उनका पारावार नहीं है। आपकी ये स्थिति है और हमारी वो स्थिति है कि हम सास सास हम भूलन हारे, और आप हैं कि तुम समरथ अगनत अपारे। हे परमात्मा, आप हमारी भूलों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हमारी तो एक बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि हमने तो गलतियां करनी ही करनी हैं। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरथ अगनत अपारे। सरन परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला।
शरण परे की राख दयाला। हे दयाल दयावान परमात्मा, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, आपकी शरण में पड़ गया हूँ। अब मुझे बचा लो, मेरी लाज रख लो, मुझे इस अहंकार की चुभन से, इस अहंकार के कांटे से बचा लो। शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि हे गोपाल, हे परमात्मा, हम तुम्हारे बच्चे हैं और हम तो हर सांस में गलतियां करते हैं और आप दयावान हैं। अब हम आपकी शरण में पड़ गए हैं। शरण परे की राख दयाला, अब हमारी लाज रख लो, हमें इस अहंकार के कांटे से बचा लो। शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। खुदी मिटी तब सुख भय, मन तन भय अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। खुदी मिटी, अहंकार जब मिट गया, खुदी अहंकार, खुदी मिटी कि मैं हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। खुदी मिटी तब सुख भये, तब जीवन में सुख आया, तब मन को आत्मिक आनंद प्राप्त हुआ। जब अहंकार मिटा, खुदी मिटी तब सुख भये, मन तन भय अरोग। अब मन के जो मानसिक रोग हैं वो दूर हो गए। मन के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जो प्रभाव है, जिसके कारण मन रोगी हो गया है, मन भी अरोग हो गया है और तन भी अरोग हो गया है। परमात्मा की शरण में जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ के चला जाता है तो उसके मन के रोग तो जाते ही हैं, उसके शारीरिक रोग भी चले जाते हैं। खुदी मिटी तब सुख भय, मन तन भय अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। और जब अहंकार मिट जाता है, उस्तत करने जोग, जो परमात्मा स्तुति करने योग्य है, जिस परमात्मा में इतने गुण हैं, जो परमात्मा निर्वाण है, वो परमात्मा स्तुति, पूजा, प्रार्थना, भजन, नाम जपने योग्य है। उस परमात्मा, वो परमात्मा गुणगान करने योग्य है। उस्तत करने जोग, जो परमात्मा स्तुति करने के लिए, करने के योग्य है, नानक दृष्टि आया। जब खुदी मिट जाती है तो वो परमात्मा कण कण में, हर शरीर के अंदर वो परमात्मा दृष्ट आने लगता है, दिखाई देने लगता है। नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। और ये तभी नज़र आता है, इसका अनुभव तभी होता है कि परमात्मा अंतर बाहर संग है, जब व्यक्ति की अंदर से खुदी मिट जाती है, जब वो अहंकार का कांटा निकल जाता है। खुदी मिटी तब सुख भय, मन तन भय अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। पौड़ी। खखा खरा सराहों ताहू, जो खिन में ऊने सुभर भराहू। ख अक्षर से वाणी प्रारंभ हो रही है। जो खिन में ऊने सुभर भराहू, ऊने जो भले गुणों से जिनके हृदय ऊणे हैं, खाली हैं। सुभर भराहू, अच्छे गुणों से, भले गुणों से उन्हें सुभर कर देता है, ऊपर तक भर देता है। सुभर भराऊ, ऊपर तक उन्हें भर देता है। जो जिनके अंदर केवल, जिनकी स्थिति है साथ साथ संभूलन आ रहे, जिनके अंदर केवल अवगुण हैं, जो परमात्मा एक क्षण के अंदर ये करिश्मा, ये चमत्कार कर सकता है कि जो अवगुणों से भरे हुए हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, जिनकी स्थिति ऐसी है
उन लोगों को, उनके हृदयों को भले गुणों से सुभर कर देते हैं, ऊपर तक पूरा पूरा भर देते हैं, नकानक भर देते हैं। जो खिन में ऊने सुभर भराऊ, खखा खरा सराहोता हूँ। मैं उस परमात्मा को खरा पूरी तरह से मन लगा के मैं उस परमात्मा की सराहना करता हूँ, उस परमात्मा का गुणगान करता हूँ। खखा खरा सराहोता हूँ, जो खिन में ऊने सुभर भराहू। खखा खरा सराहोता हूँ, जो खिन में ऊने सुभर भराहू। मैं पूरी तरह से, पूरी लगन से उसकी सराहना करता हूँ, उसका गुणगान करता हूँ, जो खिन में ऊने सुभर भराहू। खरा निमाना होत परानी, अन दिन जापे प्रभ निर्बानी। खरा निमाना, जो पूरी तरह से निमाना हो जाता है, अपना अहंकार पूरी तरह से अपने मन से निकाल देता है, जो कि अभी सबसे पहला श्लोक था कि साधु की मन ओट गहो, साधु की मन ओट गहो उकत सयानप त्याग। जो साधु की ओट में चला जाता है और खरा निमाना हो जाता है, पूरी तरह से नम्र हो जाता है। खरा निमाना होत प्राणी, जो प्राणी खरा निमाना हो जाता है, अन दिन जापे प्रभ निर्वाणी। वो निर्वाण प्रभु को, जो निर्वाण प्रभु हर तरह की कामना रहित हैं, हर तरह की वासना रहित हैं, उस निर्वाण प्रभु को अनदिन जपता है, रात दिन हर सांसों में उस परमात्मा का नाम सिमरता है। जो खरा निमाना हो जाता है, जो प्राणी पूरी तरह से नम्र हो जाता है, जिसकी स्थिति हो जाती है, ये हो जाती है सोच कि मैं तो सभी के चरणों की धूल के बराबर हूँ, जो अपने आप को ये समझने लगता है। खरा निमाना होत परानी, अन दिन जापे प्रभ निर्वाणी। भावे खसम त ऊहाँ सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता। पार ब्रह्म परमात्मा आगंता, जिनके गुणों को हम गिन नहीं सकते। परमात्मा ऐसे हैं कि उनके गुणों को गिना नहीं जा सकता, बेअंत गुण हैं उनके अंदर। और भावे खसम त ऊहाँ सुख देता, और उनमें ये भी गुण है कि जो प्राणी उन्हें भा जाता है, भावे खसम स्वामी परमात्मा को जो प्राणी भा जाता है, वहाँ सुख देता, उसके जीवन को सुखों से भर देते हैं परमात्मा। उसको जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सारे सृष्टि के जो माया के सुख हैं, उनसे जो बड़ा सुख है, उसके हृदय में अपना नाम स्थापित कर देते हैं। भावे खसम ता उहाँ सुख देता, परमात्मा अपना नाम उसी को देते हैं जो उन्हें भा जाता है, उसी के जीवन को सुखों से भर देते हैं। भावे खसम, इसलिए साधु की ओट में जाना अनिवार्य है, क्योंकि साधु ही हमें हमारे अंदर नम्रता डालता है, और जब हमारा अहंकार का कांटा निकलता है, तब ही परमात्मा का नाम हमारे हृदय में स्थापित हो सकता है। भावे खसम ता उहाँ सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता। असंख्य खते खिन बख्शनहारा। परमात्मा जो है एक क्षण में असंख्य खताओं को बख्श देते हैं। जीव की असंख्य खताओं को एक ही क्षण में बख्श देते हैं, क्षमा कर देते हैं। असंख्य खते, असंख्यों खताएं, खिन एक ही क्षण में बख्शनहारा। नानक साहिब सदा दयारा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं जो साहिब परमात्मा जो स्वामी हैं,
वो सदा हमेशा ही दयावान हैं। नानक साहिब सदा दयारा। नानक साहिब सदा दयारा, असंख खते खिन बख्शनहारा। नानक साहिब सदा दयारा। नानक साहिब सदा दयारा, असंख खते खिन बख्शनहारा। नानक साहिब सदा दयारा, सास सास हम भूलन हारे। तुम समरथ अगनत अपारे। श्री गुरु अर्जन देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 613 पर कहते हैं, हम मैले तुम ऊजल करते। हे परमात्मा, हम काम क्रोध विकारों की मैल से हमारा मन मैला हुआ पड़ा है। हम मैले तुम ऊजल करते। और परमात्मा आपका नाम जो है उस मैल को धो के उज्जवल कर देता है मन को। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हे परमात्मा, हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है और आप दाता हैं। आप अवगुणों से भरे हुए मन में गुण भर देते हैं। हम मैले तुम ऊजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे। हे परमात्मा, हम तो मूर्ख हैं और तुम चतुर सयाणे। एक जो सयाणा होता है और साथ में चतुर सयाणे के एक सीमा है, एक असीम सयाणप है आपके अंदर। तो हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। आपके अंदर सारी कलाएं हैं, आपके अंदर सारे हुनर मौजूद हैं। आपके अंदर ये भी हुनर है कि एक क्षण के अंदर सारी गलतियों को आप क्षमा कर देते हैं और गुणों से जीवन भर देते हैं। माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हमारी स्थिति तो ये है परमात्मा कि हम तो हर टाइम हर सांस भूलन आ रहे हैं और आप जो है एक क्षण में बख्श देते हैं। माधो, हम ऐसे तू ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। हम पापी हैं, पाप कर करके पापी हो गए और आप पापों का खंडन करने वाले हैं। आप पापों का खंडन करने में समर्थ हैं। आप पापों का नाश करने में समर्थ हैं। नीको ठाकुर देसा। और हे परमात्मा, आपका जो देश है ठाकुर, हे परमात्मा, आपका जो देश है वो बहुत ही सुंदर है। और आपका देश गुरु ने बताया है कि आप साध संगत के बीच में बसते हैं। वो है आपका देश और वो बहुत ही सुंदर देश है। नीको ठाकुर देसा, तुम सब साजे साज निवाजे। हे परमात्मा, आपने इस सृष्टि के सारे जीवों को पैदा किया है। तुम सब साजे साज निवाजे, और उन्हें पैदा करके उनके जीवन में जाने क्या क्या सुख डाले हैं, उनको निवाजा है। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। तुमने उन सब को शरीर दिया है, प्राण दिया है। इस तरह से उनको इस सृष्टि में पैदा किया है। जियो पिंड, पिंड शरीर, और जी आत्मा, और प्राण, ये सब दिया है आपने, और जिससे कि उनको इस सृष्टि में स्थापित किया है और फिर उनको गुणों से भरा भी है। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। निर्गुण आरे गुण नहीं कोई। हे परमात्मा, मैं निर्गुण आ रहा हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। तुम दान देहो मेहरबाना। आप ही मुझे कुछ दान दे दो जो मेरे कुछ अवगुण खत्म हो जाएं, कुछ गुण मेरे अंदर आ जाएं, मैं भी आपका नाम जपूं। तुम सुखदाई, तुम करो भला, हम भलो न जाने। तुम सदा सदा दयाला। हे परमात्मा, आप जो कुछ हमारे लिए करते हैं उसमें भलाई छिपी होती है, और हम उसको देख के आपको कई बार बुरा भला कहते हैं कि ये हमारे लिए परमात्मा ने अच्छा नहीं किया। तुम करो भला, हम भलो न जाने।
तुम सदा सदा दयाला। हे परमात्मा, आप तो सदा ही दयावान हैं, आप तो सदा ही हमारा भला करते हैं। तुम सुखदाई पुरख विधाते। हे परमात्मा, आप पुरख सर्वव्यापक हैं, विधाते, आपने सारी सृष्टि रची है। तुम सुखदाई, तुम सुख देने वाले हो, तुम जीवों के हृदय में अपना नाम देते हो, और जिस नाम से केवल सुख ही सुख है जीवन के अंदर। तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। और हे परमात्मा, आप अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और आप अपने बच्चों के अवगुणों को दूर करके उनमें गुण भरते हैं। तुम निधान, हे परमात्मा, आप गुणों का खजाना है, अटल सुल्तान, और आप सत्य हैं, आप थे, हैं और रहेंगे। आप निरंकुश शासक हैं इस सारी सृष्टि के। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। इस सृष्टि के जितने भी जीव जंत हैं, प्राणी हैं, सब आपसे ही मांगते हैं, आपसे ही याचना करते हैं। कहो नानक हम यह हवाला। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हमारा तो ये हाल है जो आपके सामने हमने बयान किया है, साथ साथ हम भूलन हारे। कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। हे परमात्मा, हमें हमेशा संतों के पीछे रखना, हमें हमेशा संतों की शरण में रखना। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता, हम मूर्ख तुम चतुर सयाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे, तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन, नीको ठाकुर देसा। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। जी पिंड आत्मा और शरीर दे के तुमने सबको सजाया है, पैदा किया है और उनमें गुण डाले हैं। तुम सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। निर्गुण यारे गुण नहीं कोई, तुम दान देहो मेहरबाना। तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला। तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला। तुम निधान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे। कहो नानक हम यह हवाला, कहो नानक हम यह हवाला, राख संतन के पाछे। गुरु नानक देव जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 156 पर कहते हैं कि जेता समुद्र सागर नीर भरया। जितना समुद्र में पानी भरा हुआ है, जितनी पानी की बूंदें हैं, जेता समुद्र सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे। हमारे अंदर तो इतने अवगुण हैं। जेता समुद्र सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किछ मेहर उपावो। हे परमात्मा, कुछ दया करो, हम पे कुछ मेहर करो। दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। हे परमात्मा, आप तो जो पत्थर हमेशा हमेशा डूब जाते हैं, आप तो उन्हें भी तैराने में समर्थ हैं। दया करो किछ मेहर उपावो, डूबदे पत्थर तारे। जियड़ा अगन बराबर तप्पे, काम क्रोध की अग्नि से हमारा मन, हमारा जी हमेशा तपता रहता है। जियड़ा अगन बराबर तप्पे, भीतर वज्ञ काती। और अंदर जो है तृष्णा रूपी कैंची हमेशा चलती रहती है। भीतर वज्ञ काती, जियड़ा अगन बराबर तप्पे, भीतर वज्ञ काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं विनती करके ये बात कहता हूँ कि जो आपके हुक्म को पहचान लेता है, जो ये मान लेता है कि जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की मर्जी से ही होता है, जो ये मान लेता है कि देनहार जो है वो एक बार दे देता है और मन मूर्ख
किस लिए बार बार तू मांगता रहता है? वो तो तेरे जन्म से पहले ही तेरे माथे पे लिख देता है कि तुझे इस संसार में क्या क्या मिलना है, और फिर भी तू मूर्खों की तरह से मांगता रहता है। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, जो ये समझ लेता है कि परमात्मा ने माथे पे जो लिख दिया है वो ही मिलना है, और परमात्मा जो कर रहा है वो हमारे लिए भला ही है। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती, उसके जीवन में दिन रात हमेशा सुख होता है। जेता समुद्र सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे, जियड़ा अगन बराबर तप्पे, भीतर वज्ञ काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती। प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे दिन राती, नानक साहिब सदा दयारा, नानक साहिब सदा दयारा। श्लोक। साधु की मन ओट गहो, उकत सयानप त्याग, गुर दीखिया जह मन बसै, नानक मस्तक भाग। पौड़ी। सस्सा सरन परे अबहारे, शास्त्र सिमृत वेद पुकारे। सोचा था कि शास्त्र पढ़ लेते हैं, स्मृतियाँ पढ़ लेते हैं, वेद पढ़ लेते हैं, शायद हमारा अहंकार का कांटा निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं। सस्सा शरण परे अब हारे, हे परमात्मा अब हम थक हार के आपकी शरण में आ गए हैं। सस्सा शरण परे अब हारे, शास्त्र सिमृत वेद पुकारे, शोधत शोधत शोध विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। इन शास्त्रों को शोध करने के बाद जो निष्कर्ष निकला, इन्होंने बताया कि बिन हर भजन नहीं छुटकारा। परमात्मा के भजन के बिना इस अहंकार के कांटे से छुटकारा नहीं हो सकता। सास सास हम भूलन हारे, तुम समरथ ए गणत अपारे, शरण परे की राख दयाला, शरण परे की राख दयाला, लाज रख ले नानक तुमरे बाल गोपाला। पौड़ी। श्लोक। खुद ही मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग। जब अहंकार समाप्त हुआ तभी ही सुख हुआ। मन तन भये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। उसे परमात्मा कण कण में अनुभव होने लगता है, उसे हर तरफ परमात्मा दिखने लगते हैं कि जिसकी खुद ही मिट जाती है। खुद ही मिटी तब सुख भये, मन तन भये अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। पौड़ी। खखा खरा सराहों ताहू, खखा खरा सराहों ताहू, जो खिन में ऊने सुभर भराहू। मैं तो पूरी तरह से, पूरी लगन से उस परमात्मा की सराहना करता हूँ, उसके गुणगान करता हूँ कि जिसके अंदर ये एक करिश्माई शक्ति है कि वो जो अवगुणों से भरे हुए हृदय हैं उन्हें गुणों से नकानक भर देते हैं। जो खिन में ऊने सुभर भराहू, खरा निमाना होत परानी, अन दिन जापे प्रभ निर्वाणी। पर अन दिन रात दिन परमात्मा को वो ही जपता है जो खरा निमाना होता है, जो पूरी तरह से निमाना होता है, जो पूरी तरह से अहंकार के कांटे को अपने मन से गुरु की कृपा से निकाल देता है, साधु की कृपा से निकाल देता है। भावे खसम ते उहा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता। पार ब्रह्म ऐसा है, उसके गुण बेअंत हैं। उसके अंदर एक ये गुण है कि जो उसे भा जाता है उसके जीवन को सुखों से भर देता है। भावे खसम ते उहा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख्य खते खिन बख्शन हारा। असंख्य खते, असंख्य खताओं को एक क्षण में बख्शने में समर्थ है परमात्मा। असंख्य खते खिन बख्शन हारा,
ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਰਾ। असंख खते खिन बख्शनहारा, असंख खते खिन बख्शनहारा। नानक साहिब सदा दयारा, नानक साहिब सदा दयारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।